मदरसा ये एक ऐसी बुनियाद है जो आपको बताएगा कि मस्जिद जाना है, जो आपको बताएगा खानकाह जाना है। मैं पूरे वसूख और एतमाद के साथ कहता हूं ललवारे वालों, जिस इलाके से मदरसे खत्म कर दिए गए, मैं अपने जुमलों का जिन इलाकों से मदरसे खत्म कर दिए गए, वहां से मस्जिदों का, नमाजियों का तसव्वुर भी खत्म हो गया, खानकाहों का तसव्वुर भी खत्म। अब इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि इल्म, एजुकेशन, शिक्षा ये एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगी कि तसव्वुफ क्या है, ये आपको बताएगी शरीयत क्या है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज लोगों ने न जाने कितने अपने अपने मजहब व मसलक तैयार कर लिए और बता दिया कि शरीयत अलग चीज है और तरीक़त अलग चीज है। काश ये मदरसे में पढ़ता, काश ये किसी उस्ताद के सामने, किसी आलिमे दीन के सामने जानुए तलम्मुस तय करता तो इसे पता चल जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा, जो बगदाद का सबसे बड़ा पीर है, वो ये कहता है दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, और लोगों में मदरसे में इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें क्या बना दिया? सरकारे गौसे पाक, हमारे जो गौसे पाक ने क्या बनाया? कुतुब बना दिया। इसका मतलब ये है कि अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है मदरसों का क़याम। आज देखें हमारे इलाके में मस्जिदें भी हैं, खानकाहें भी हैं, लेकिन लावारिस अगर कोई इमारत छोड़ी है हमने तो वो मदरसा। हमारे दौलतों की गठरियों की गांठें खुली तो मस्जिदों के मिंबरों मेहराब सजे। न जाने कहां बोल रहा, न जाने क्या बोल रहा, आदि नहीं हूं लेकिन बोलना पड़ रहा है, वक्त की जरूरत है। हमारी तिजोरियों के ताले खुले तो मस्जिद के मिंबरों मेहराब के सामने अरे भाई, आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रहें। देखें, मेहमान हजरात जितने भी आ रखे हैं वो सब मिंबर रसूल पर ही तशरीफ लाएंगे। आप हजरात अपनी कुर्सियों पर सुकून के साथ बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, असद इकबाल साहिब कलकत्तवी, असद इकबाल साहिब कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। बिल्कुल सुकून के साथ अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। बिल्कुल सुकून के साथ बैठे। आप हजरात बैठे। और ये भी अच्छा है कि अभी अभी ले आए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं असद इकबाल साहब किबला। असद इकबाल साहब आगे ये भी कहना पड़े कि कलकत्ता में रहते हैं, हमारे इलाके वाले इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ऐसा लगता है या तो संभल में रहते हैं या मुरादाबाद में रहते हैं। हर हफ्ते हर महीने आप अपने इलाके में इन्हें देख सकते हैं। ये इनकी मकबूलियत है नाते रसूल पढ़ने की वजह से। ये और ज्यादा करीब कर दूं जुमला, अल्लाह ने इन्हें शोहरत दी है अदाई के बख्शिश पढ़ने की वजह से। अल्लाह ताला मजीद बुलंदी अता करे। तो मैं बोल रहा था, हमारे खजानों की चाबियां, हमारे खजाने खुले तो मस्जिद के दरवाजों पर, हमारे खजानों के ताले खुले तो पीरों की खानकाहों पर। हाय अफसोस, हमने वो खजाने मदरसों की तरफ न खोले, हमने वो खजाने मदरसों को न दिए। वजह यह है कि आज देखो चमकता दमकता मिंबर हमारे पास है, जुब्बा कुब्बा पहना हुआ बेपड़ा पीर हमारे पास है, लेकिन हमारी कौम में रसूलुल्लाह की शरीयत का एक आलिम नहीं।
और इमाम फखरुद्दीन राजी तो फरमाते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, नाम और नसब पे फख्र करते हैं, हम तुरक हैं, हम खासाब हैं, हम सैयद हैं, फलां हैं, हम दिमागे हैं। याद रखो, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, लोगों जिस कुनबे में, जिस कौम में मुस्तफा की शरीयत का कोई आलिम ना हो, याद रखो वो मुर्दों की तो बिरादरी हो सकती है, जिंदों की बिरादरी है। वक्त की जरूरत है। आपने मिंबर पर पैसे लगा दिए, हाजी जी खड़े हो गए, पत्थर लगवाओ तो 10,000 देंगे। मिंबर साहब खड़े हो गए, अगर पत्थर लगाओ तो 50,000 देंगे। टाइल्स लगवाओ तो 1,00,000 देंगे। और हो गया, झूठ नहीं बोला उन्होंने। किसी मौलवी से कहते तो हो सकता है झूठ बोल सकते थे, किसी आलिम से कहते हो सकता है हाजी जी लंबरदार झूठ बोल सकते थे, लेकिन चूंकि मस्जिद का मामला है, याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत दो, मैं उसका हक मसरफ बता रहा हूं। आपके पैसे का जो सबसे ज्यादा हकदार है आपके पैसे का, वो कौन है? अब ले तो लिया, अगले जुमे में इकट्ठा हुए, पैसा इकट्ठा हुआ, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। अब फिर अगले जुमे को मीटिंग हुई कि पत्थर कहां से आए, तो वही हाजी जी बोले, पत्थर तो राजस्थान का मकबूल है, मकराना का, वहां से आया पत्थर, लग गए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उसी इलाके में, उसी मोहल्ले में, और खुदा न खास्ता जिसने 1,00,000 रुपए देकर करके पत्थर लगवाया था, उसके घर में खुदा न खास्ता उसकी बहू को या बेटी को सदबार मादल्ला तलाक। अब हाजी जी परेशान के मसला पूछे। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहिब कहने लगे, हाजी जी पूछो मिंबरों मेहराब से, जहां 1,00,000 लगाए थे, पूछो मिंबरों मेहराब के उस तमगों से जिस पर किसी ने 50,000 खपाए थे, किसी ने 1,00,000, किसी ने 1,50,000, तो जुनून में आके बोलेंगे, असद इकबाल कलकत्तवी साहब अपनी समझ अपने पास रखो। अरे रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला मिंबरों मेहराब नहीं, मुस्तफा की शरीयत का आलिम बनाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जैसे ही ये जुमला बोला, असद इकबाल कत्तबी ने बाजू मजबूती से थाम लिया। वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कि हाजी जी जरा इधर आ जाइए, कि क्या बात है, बात तो सही की है, बात तो सही की है, लेकिन अमल में नहीं लाए हो। अमल में कैसे नहीं लाए? कि जब इमाम के रखने की बारी आई थी तो क्या बोले थे? 5,000 वाला मंगा लो। क्या बोले थे? 10,000 से ज्यादा क्या ही होगा। अब क्या हम अपने पेट की आंतें भी खींच के दे दें? अब क्या हम अपने घर का चूल्हा भी उठा करके इमाम साहब को दे दे? याद रखो, अगर हाफिज जी मस्जिदों में रखोगे, मेरे हाफिज साहब रखोगे, मैं खुदा बुरा ना मानिएगा, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है कितने नाजुक माहौल में बोल रहा है। कोई अगर महज हाफिज है तो बुरा ना मानिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस उम्मत को हाफिजों से ज्यादा आलिमों की जरूरत है। हाफिजों से ज्यादा आलिमों की जरूरत है। हाँ, जब बारी आई इमाम के रखने की, बुला लो कोई 5,000 वाला, 10,000 वाला, और बुला लिया तो पता चला किसी की अलहम्दो में गलतियां हैं, पता चला कि कोई सूरे इखलास पढ़ रहा है तो वो भी ढंग से नहीं पढ़ रहा, पता चला इन पैसों के चक्कर में आखिरत बर्बाद हो गई। याद रखो, तुम्हारी इबादत और नमाजों की मकबूलियत मिंबरों मेहराब तय नहीं करेंगे, तुम्हारी मस्जिद का इमाम तय करेगा। और मस्जिद का इमाम आलिम दीन होना चाहिए। क्या? आलिम दीन होना चाहिए। अगर और कोई, अब तो ये मस्जिद की बात हो गई ना, बेफिक्र रहो, मैं खानकाह पे भी बोलूंगा। कोई होता तो नहीं बोलता, लेकिन मैं तो खानकाह से हूं, इसलिए मेरा हक है बोलना। शहजादगान भी बैठे हैं, ये भी मेरी तारीफ करें। हमारे मुंह खुले तो मस्जिदों के मिंबरों मेहराब सजे,
हमारी दौलतों के मुंह खुले तो मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब के दर सजे, और अगर उससे कुछ पैसा बचा तो पीर साहब का लिफाफा तैयार। तवज्जो चाहूंगा, बात समझ में आ रही है? हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वक्त की जरूरत है, चुटकुले सुनाने का आदी नहीं हूं मैं। अब मुझसे वो तकरीर नहीं हो रही है कि जो तुम्हारे पेटों में दर्द कर दे। हंस हंस के जलसों के माहौल खराब कर दिए हमने भी यहाँ बैठने वालों, और हमें तो वो पसंद ही नहीं आता जब तक कि हमारे पेट में दर्द ना हो जाए। याद रखो ललवारे वालों और इस मुबारक जलसे में, मदरसे के जलसे में आने वालों, होश के कान लो, अब हंसना बंद करो। सारी दुनिया तुम पे हंस रही है, हमारी जहालत पर हंस रही है। आज सारी दुनिया, हर एक की शिक्षा संस्थाएं हैं, हर मजहब की शिक्षा संस्थाएं हैं, और हर मजहब अपने मजहब की इशाअत के लिए या तो अपने उलमा को आगे बढ़ा रहा है या उनके जरिए उनके तालीमी इदारों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक यही मुसलमान है जो या तो पीछे पड़े हैं मस्जिदों मेहराब के, या पीछे पड़े हैं पीर के। अब मुरीद पर कितना पैसा है, दो चीजें बताएंगी, या तो आपकी मस्जिद का मिंबर बताएगा या फिर पीर बताएगा। क्योंकि आप हर हफ्ते जाकर के मुसाफा करते हो। मैं ये नहीं कहता मस्जिदों में पैसे न दो, मैं ये नहीं कहता कि किसी पीर का मुसाफा न करो, लेकिन अगर आइंदा किसी पीर से मुसाफा करो तो एक बार उससे पूछ लेना, देखो पीर साहब, हम 100 साल से तुम्हारी खिदमत में है, हमारा दादा तुम्हारा खादिम था, हमारा बाप तुम्हारा खादिम था, और आज हम भी इस नस्ल में आ गए, हम तुम्हारे खादिम हैं। पीर साहब हाथ जोड़ के बता दो, हमने तो तुम्हारी नस्लों को आबाद कर दिया, हमने तो तुम्हारी बिल्डिंग तैयार कर दी, हमने तो मुंबई में प्लाट दिला दिए, हमने तो इलाहाबाद में तुम्हारे लिए प्लाट खरीद के रख दिए। एक बात बता दो पीर साहब, तुमने हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन सा मदरसा तैयार किया, कौन सी यूनिवर्सिटी? सवाल करिए, सवाल करिए। जब सवाल करने का हक छीना गया है, याद रखो जुल्म पनपा है, जुल्म पनपा है। आज ये बच्चे बैठे हैं, इनके सर पर दस्तार सजेगी, इनके सर पे दस्तार सजेगी, और ये दस्तार देखना एक दिन रंग लाएगी इंशाअल्लाह। हो सकता है ये अपने खानदान को सुधार सके कि ना सुधार सके, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कम से कम ये खुद सुधरेंगे इंशाअल्लाह। आप देखें जिस दिन ये काबिल बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, तो ये सिर्फ अपने तक इल्म को महदूद नहीं रखेंगे, तुम्हारी नस्लों तक पहुंचाएंगे। एक आलिम कितनों तक इल्म पहुंचाता है, एक आलिम कितनों तक इल्म पहुंचाता है। और आज इल्म की बदौलत है जो आज बैठे हो, हम आज बैठे हो यहाँ पर। ये जामिया दारुल उलूम जामिया गौसिया का सदका है जो आज आपको शहजादगान नजर आ रहे हैं, असद इकबाल साहब नजर आ रहे हैं। अगर ये दारुल उलूम ना होता, अगर ये मदरसा ना होता, तो न जाने क्या होता। लेकिन इसकी बरकतें हैं तो लूटो, इसे सिर्फ दर्स से हिफ्ज की दर्सगाह तक महदूद ना रखो, बल्कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके इसे इमारती एतबार से भी मजबूत बनाओ और दर्सी एतबार से भी मजबूत बनाओ। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ दर्सगाह हिफ्ज की महदूद मत रखो, दर्स निजामी भी तैयार करो। ललवारे वालों बताओ क्या मैंने गलत कहा? अगर आपके ललवारे से हाफिज आज निकला तो क्या आप नहीं चाहते आइंदा साल आपके गांव से आलिम होकर के निकले? है ना? कितने लोग तारीफ करते हैं मेरी इस बात की? अच्छा, ये तो तारीफ हुई, सभी कर रहे हैं। हाथ उठाना तो सुन्नियों का शेवा, सुन्नियों का
लेकिन हाथ उठाएं तो हाथों की लाज भी रखें। सिर्फ इस रात को सुनकर के खत्म ना करें। मैं तकरीर वहां करता ही नहीं जहां समझी और उस पर अमल न किया जाए। आपकी अब जिम्मेदारी है, मैंने जुमले बोले, आपकी जिम्मेदारी है कल से ही इसके ताउन में लग जाएं। और कल से ही क्या, अगर रजिस्टर हो सदरुल मुदर्रिसीन के पास तो ये आप अब भी ताउन कर सकते हैं इस मदरसे के। है कोई इंसान के जो इस मदरसे के दरसे निजामी तक पहुंचाने के लिए कोई ताउन करे? मैं चंदा करने का आदमी हूं, लेकिन बात आ गई इसलिए कि मुझे पता है मैं साल में कई मर्तबा ललवा रहा था, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझसे ज्यादा मदरसों की जरूरत है। मदरसा तैयार हो गया तो याद रखिए आपके घर का बच्चा भी अल्लाह अकबर कबीरा आपके लिए लायक फख्र बनेगा और आपकी बच्चियां भी आपके लिए लायक फख्र बनेगी। आज देखें एजुकेशन का मामला क्या है, हमारे दरमियान एजुकेशन क्या है। हम नहीं चाहते, हम अपना पैसा लुटाना चाहते हैं, शादियों में लुटाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हम रिश्तेदारों में लुटाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा तो बहुत है, हम वैसी अय्याशियों में लुटाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की शिक्षा पर उठाना नहीं चाहते। याद रखें, अगर कोई यहाँ पर स्कूल का नाजिम अगर बैठा हुआ तो वो बताएगा आपको आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि मार्कशीट से काम नहीं चलेगा। काय के लिए? मदरसे के लिए। कितने? 1000 रुपए लेकर के आए और 100, वो 1100 आ गए। इधर को ले आए, इधर को। अब मुझे अपना काम करने दे। अल्लाह ताला इस मदरसे को मजीद तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहीं तो लगा के असर हो रहा है। करिए, आप करिए, जिसे भी ताउन करना इधर आके कर दीजिए और मेरी बात को सुनते रहिए। ये देखें, ये चमकदार चेहरे बैठे, चमकदार चेहरे हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का कलाम अपने सीने में उतार लिया। एक वो किताब है, एक वो कुरान है जो इनके सीनों में। तवज्जो चाहूंगा, उलमा इकराम को तवज्जो चाहूंगा, मैं आ रहा हूं अपने मकसद। एक वो कुरान है, देखता हूं कितने लोग इशारे से समझेंगे। एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है और एक वो कुरान है जो आयशा के सीने में है। इन्होंने जो कुरान इनके सीने में है वो भी लाजवाब, और वो कुरान जो आयशा के घर में है वो भी लाजवाब। वो कुरान भी लाजवाब जो आयशा के घर में है, वो कुरान भी लाजवाब जो इनके सीने में है, तुम्हारे घरों में है। अब देखिए, एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है, उसने भी अपना तारुफ कराया, उसने भी अपना तारुफ कराया। आप भी कुरान पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, ये पहला पारा है, ये दूसरा पारा है, तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, छठा और 30 तक। अल्लाह का करम है, हमारे यहाँ 30 की गिनती पूरी हो जाती है, आगे कुछ नहीं है ना। तो वो कुरान है जो हजरत आयशा के घर में है, उसने भी अपना तारुफ कराया। इसने अपना तारुफ कराया पारों से, और जो आयशा के घर में है उसने अपना तारुफ कराया यारों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसको पढ़ने वाला कारी बनता है और उसको पढ़ने वाला सहाबी बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। कुरान भी लाजवाब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो कुरान भी लाजवाब। दुनिया का बड़े से बड़ा ऑथर, राइटर, लेखक और मुसन्निफ उठा करके ले आए, उसने किताब लिखी हो। कितना ही बड़ा लेखक हो, किताब लिखते लिखते आखिरी पन्ने पे लिखता है कि इंसान हूं, गलती हो गई होगी। अगर गलती हो जाए
तो दिए हुए नंबर पे राब्ता करके मुत्तला कर दें ताकि अगले एडिशन में इसकी तस्वीर हो जाए। लेकिन ललवारे वालों, नाज करो इन मदरसों पर और नाज करो इन बच्चों की किस्मतों पर कि इन्होंने कोई दुनियावी किताब का हिफ्ज नहीं किया, उस किताब को हिफ्ज कर लिया है जिसका पहला बरका खोलोगे तो उस पर लिखा होगा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ओ लोगों, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं शक को शुबे की, इतना मुबारक बेऐब किताब, लारैब किताब, मुस्तनद किताब, उसके हाफिज बन गए। अल्लाह ताला इनके कुव्वत हाफजा में मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आप देखें जरा, कुरान तो सबके घरों में है लेकिन पढ़ने वाले कितने? आज कुरान के साथ अगर सबसे ज्यादा कोई जुल्म कर रहा है तो वो मुसलमान है, मुसलमान। अगर मुफस्सिरीन इकराम से पूछे ना तो कुरान का माना क्या है, वो बताएंगे वो किताब जिसकी तिलावत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हाय अफसोस, मुसलमानों ने इसे तबर्रुक की किताब बना दी। वो कुरान जो जिसके अंदर दुनिया और माफीहा का इल्म मौजूद है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान तो कहता है दुनिया की कोई सा ऐसा इल्म नहीं, खुश्क तर का इल्म ऐसा नहीं जो इस कुरान के अंदर ना हो। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, इस मुसलमान ने सबसे ज्यादा जुल्म इसी किताब के साथ किया। मैं आपकी ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ कुरान की तरफ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ अल्लाहु अकबर कबीरा हुस्ने अमल की तरफ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ तुम्हारे खुदा की तरफ। अल्लाहु अकबर कबीरा कुरान कहता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ओ लोगों, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो कहे मैं मुसलमान हूँ और नेक अमल करे और अल्लाह की तरफ बुलाए। मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। ऐ लोगों, जुल्म न करो कुरान के साथ। हाँ, पढ़ा करो कुरान को। कुरान सिर्फ तबर्रुक की किताब नहीं, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ के अल्लाहु अकबर कबीरा जानवर सिफत इंसान कामिल बनता है, जिसे पढ़ के अल्लाहु अकबर कबीरा अबू बकर सिद्दीक अकबर बनता है, जिसे पढ़ के उमर फारूक आजम बनता है, जिसे पढ़ के अल्लाहु अकबर कबीरा उस्मान जुन्नूरैन बनता है, जिसे पढ़ के अली मौलाए कायनात बनता है, जिसे पढ़ के हसन मुज्तबा बनते हैं, जिसे पढ़ के गरीब अल्लाहु अकबर कबीरा मोइनुद्दीन गरीब नवाज बनता है, जिसे पढ़ के सैयद अशरफ मखदूम अशरफ बनता है, जिसे पढ़ के मुअज्जम शाह कुतुबे आजम बनते हैं, जिसे पढ़ के अहमद रज़ा आला हजरत बनता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।